वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री का मॉक टेस्ट 4। इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द हीरोइन ऑफ 1942 क्वाइट इंडिया मूवमेंट। 1942 में जब भारत छाड़ आंदोलन शुरू हुआ था, इस आंदोलन में किसको हम हीरोइन के रूप में जानते हैं? सही उत्तर ऑप्शन अस्सी, अरुणा असफ अली को हम भारत छाड़ आंदोलन के हीरोइन के रूप में जानते हैं। याद रखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो फर्स्ट टू स्टार्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी ट्रेड विथ, किस देश के कंपनी भारत के साथ पहली बार वाणिज्य कारोबार शुरू किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर पोर्तुगीज। पोर्तुगीज के कंपनी भारत के साथ पहली बार कंपनी ट्रेड शुरू किए थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं पोर्तुगीज के नाविक भास्को दा गामा जो भारत को जलपथ में खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग्स द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इनमें से किसके द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पारित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट प्रचलन किया गया था, ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, द सीड ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आर एम्बॉडीड इन द, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में पारित हुआ था। नेक्स्ट, आर्य समाज वाज स्टार्टेड बाय, आर्य समाज किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा अवदान किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अचीवमेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का पहला गृह मंत्री थे। उन्होंने भारत के 550 से आसपास जो छोटे छोटे गडजात अंचल थे, इसको भारत में मिलाया था। ये उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था वल्लभ भाई पटेल का। नेक्स्ट, हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हम किसको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नारोजी। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नारोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम में जानते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का रिकमेंडेशन किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ स्टेट सपोर्ट फ्रॉम हायर एजुकेशन। ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ स्टेट सपोर्ट फ्रॉम हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन से जो स्टेट का हिस्सा था, इसको उठा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। इनमें से किस पेयर सही है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3 सही है। कॉर्नवालिस परमानेंट लैंड सेटलमेंट, परमानेंट लैंड सेटलमेंट जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रचलन किया गया था। इसके बाद जो सब्सिडारी अलायंसेस, ये वेल्सेली के द्वारा प्रचलन किया गया था। याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इनमें से कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी के बारे में कौन सा उक्ति सही है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 दोनों उक्ति सही है। इट वाज ए फोरम फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ सोशलिस्टिक इन इंडिया। इट चैम्पियनड द कॉज ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स। याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट होता है। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी पहली बार जो इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया थ्योरी दिए थे, इस थ्योरी में उन्होंने बताया था भारत के पैसे में ब्रिटेन धनी हो रहा है और ब्रिटेन का डेवलपमेंट काम चल रहा है भारत के पैसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, अरेस्ट द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सजाइए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। याद रखिए, पहली वारेन हास्टिंग पहली भारत का गवर्नर थे, इसके बाद कॉर्नवालिस और इसके बाद वेल्सेली और इसके बाद डेलहाउसी। ये गवर्नर का सही क्रम है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व्ड इन द अलीपुर बम केस। अलीपुर बम केस किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जतिन दास। जतिन दास जो अलीपुर बम केस से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग of Hivals took place in Bengal immediate after the revolt of 1857.
1857 के विद्रोह के बाद में क्या हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर इंडिगो डिस्टर्बेंस। जो बंगाल 1857 में रिवोल्ट के बाद बंगाल में इंडिगो डिस्टर्बेंस हुआ था, याद रखिए। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में एक विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नाम क्या रखा गया ना, इंडिगो डिस्टर्बेंस नाम का एक विद्रोह हुआ था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फाउंडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? इनमें से बी आर अम्बेडकर द्वारा किसका स्थापना नहीं हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डेक्कन सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी। ये बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापना नहीं हुआ है, लेकिन समाज सामंत संघ, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट, ये तीनों इंस्टीट्यूट बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी वाज कॉन्फर्ड ऑन? पंजाब केसरी टाइटल किसको दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लाल लाजपत राय। लाल लाजपत राय को हम पंजाब केसरी के नाम में जानते हैं। नेक्स्ट, द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन अंडर? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटिंग एक्ट। जो 1858 रेगुलेटिंग एक्ट था, याद रखिए। 1857 जो सिपाही विद्रोह हुआ था, इसके बाद एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था 1858 में। इस रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार जो भारत का शासन दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर इंग्लैंड के रानी को हाथ में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसां? भारतीय नवजागरण के जनक रूप में हम किसको जानते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राजा राममोहन राय को हम भारतीय नवजागरण के जनक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग वाज डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन? तो भारत का विभाजन मुस्लिम लीग पहली बार कब ना, 1940 1940 में पहली बार ब्रिटिश ने डिमांड किया था। सॉरी फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग ने पहली बार 1940 लाहौर अधिवेशन में डिमांड किया था पाकिस्तान के रूप में एक सेपरेट देश राष्ट्र। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर? जो भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट स्थापना हुआ था, ये किस साल रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार हुआ था ना? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में जो ब्रिटिश इंडिया के सुप्रीम कोर्ट स्थापन किया गया था। ये याद रखिए, पहला ब्रिटिश इंडिया के सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में स्थापन किया गया था। नेक्स्ट, गांधी जी वांटेड दैट द स्टूडेंट शुड स्पेंड देयर वेकेशंस इन? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सोशल सर्विस। गांधी जी चाहते थे कि सभी स्टूडेंट्स अपना वेकेशन सोशल सर्विस में बिताना जरूरी है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 लैंडमार्क ऑफ डेल्हाउसी एडमिनिस्ट्रेशन? डेल्हाउसी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मुख्य 3 लैंडमार्क था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होता है। याद रखिए 1 2 4। इंडियन रेलवे लॉर्ड डेल्हाउसी के द्वारा पहली बार भारत में रेलवे का सिस्टम का प्रचलन किया गया था। इसके बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये भी लॉर्ड डेल्हाउसी ने पहली बार भारत में प्रचलन किए थे। और इसके बाद टेलीग्राफ को भी लॉर्ड डेल्हाउसी ने भारत में शुरू किए थे। इस तीनों डेल्हाउसी का एक बहुत बड़ा काम था भारत में। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज? भारत का पहला प्रेसिडेंट कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का पहली प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट, हु गेव द मोटो बैक टू वेदर्स? बैक टू वेदर्स ये स्लोगन किसने दिया था ना? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदर्स। नेक्स्ट, थियोसोफिस्ट एजुकेशनल एंड इंडियन नेशनल लीडर, द डिस्क्रिप्शन फीड्स? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आनी बेसांत। आनी बेसांत ने थियोसोफिकल सोसाइटी और एजुकेशनल एंड इंडियन नेशनल लीडर थे। आनी बेसांत जो थियोसोफिकल सोसाइटी स्थापन किए थे और एक एजुकेशनलिस्ट भी उन्होंने थे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नारोजी द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज दैट? दादा भाई नारोजी का सबसे बड़ा अवदान क्या था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एक्सपोर्ट द इकोनॉमिक एक्सप्रेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। दादा भाई जी जो वेल्थ नेशन थ्योरी दिए थे, इनमें पहली बार उन्हें भारतीय लोग को बताया था कि भारत के पैसे में ब्रिटिश धनी हो रहा है और ब्रिटिश में डेवलपमेंट काम चल रहा है। ये भारत को पहली बार सचेतन किए थे इसके बारे में। ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सुभाष चंद्र बोस resigned as the president of INC, who was appointed in the place?
सुभाष चंद्र बोस जब भारतीय जातीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए थे, इस समय पर भारतीय जातीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद कौन हुए थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट, द ईयर 1943 इज इम्पोर्टेंट बिकॉज 1943 किसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आज़ाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड। जो आज़ाद हिंद फौज होता है 1943 में प्रतिष्ठा किया गया था आज़ाद हिंद फौज को, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, तो इंडियन सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, पहली बार भारत ने किस समय पर अपना स्वाधीनता दिवस पालन किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 26, 1930, 1930 जनवरी 26 में पहली बार भारतीय कांग्रेस अपना स्वाधीनता दिवस पालन किए थे, याद रखिए। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, मैच कीजिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही है। 1931 में क्या हुआ था ना, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, याद रखिए 1931 मसीहा में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसके बाद जो 1921 में क्या हुआ था ना, चोरी चोरा इंसिडेंट 1921 में हुआ था। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आए थे, ऑप्शन नंबर 4 होता है सही उत्तर, याद रखिए। इसके बाद 1932 में क्या होता है ना, दांडी मार्च, 1930 में दांडी मार्च हुआ था। इस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अबैंडनमेंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ एनेक्शन एंड अग्रैंडिजमेंट टुवर्ड्स इंडिया स्टेट्स कम अंडर द, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के मुताबिक भारत का शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को महारानी के हाथ में दिया गया था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट द भगवत गीता इनटू इंग्लिश, भगवत गीता को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विकिंस। चार्ल्स विकिंस जो पहले व्यक्ति थे भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कंटिन्यूअस मूवमेंट बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ गांधी जी एंड ए नॉट ए स्पेसिफिक मूवमेंट? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होता है सही उत्तर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो सॉरी फ्रेंड्स ये गलत है, स्वदेशी मूवमेंट, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी मूवमेंट, याद रखिए स्वदेशी मूवमेंट। Which of the following is a contribution movement based on philosophy of गांधी जी and not a specific movement? जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट गांधी जी के फिलोसफी ऊपर में था, ये स्वदेशी मूवमेंट था, याद रखिए। नेक्स्ट, हु वाज द लीडर ऑफ पूर्णा सार्वजनिक सभा फाउंडेड इन 1870? 1870 में जो स्थापन किया गया था पूर्णा सार्वजनिक सभा, इसका जस्टिस रानाडे स्थापन किए थे। तो 1870 में पूर्ण सार्वजनिक सभा को जस्टिस रानाडे के द्वारा स्थापना किया गया था, याद रखिए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा एक करेक्टली मैच होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, किशोरी बाल गंगाधर तिलक ने किशोरी पत्रिका का संपादक थे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज फर्स्ट इंडियन टू पास द इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय सिविल सर्विस में उत्तीर्ण होने के लिए पहले व्यक्ति कौन थे ना? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत के पहले व्यक्ति थे जो इंडियन सिविल सर्विस में सफलता हासिल किए थे। नेक्स्ट, द लखनऊ पैक्ट 1916 वाज मेड बिटवीन, जो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the chairman of Boundary Commission to define the domains under the Indian Independence Act of 1947? सही उत्तर होता है किस्ली रैडिक्लिफ के अनुसार तो भारत पाकिस्तान का बाउंड्री निर्धारण हुआ है, इसलिए भारत पाकिस्तान को बाउंड्री लाइन को रैडिफिक लाइन कहते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉर्ड डेलहाउसी के द्वारा किसी यूनिवर्सिटी को स्थापना नहीं किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी को लॉर्ड डेलहाउसी स्थापना नहीं किया है, लेकिन बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता इस तीनों यूनिवर्सिटी लॉर्ड डेलहाउसी के द्वारा स्थापन किया गया है, याद रखिए। बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता इस तीनों यूनिवर्सिटी लॉर्ड डेलहाउसी के द्वारा स्थापन किया गया है। नेक्स्ट, was the president of Lahore session of Indian National Congress at which resolution to complete independence was passed? जब पूर्ण स्वाधीनता
पास किया गया था लाहौर अधिवेशन में। इस समय भारत का प्रेसिडेंट कौन थे ना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रेसिडेंट थे। ये याद रखिए। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट फर्स्ट पास इन इंडिया। भारत में पहली बार कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब पारित किया गया था ना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1904 1904 में पहली बार भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास किया गया था। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट को किसने शुरू किए थे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान मूवमेंट पहली बार शुरू किया गया था। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंड बाय। फॉरवर्ड ब्लॉक को किसने स्थापन किए थे ना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक को स्थापन किया गया था। नेक्स्ट, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज। भारत स्वाधीनता के समय भारतीय जातीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जेबी कृपलानी। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जेबी कृपलानी भारत स्वाधीनता के समय भारतीय जातीय कांग्रेस के अध्यक्षता करते थे। नेक्स्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू किया गया था, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1920 1920 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया था। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। इस इवेंट को क्रमान्वय में सजाइए। सही उत्तर 46 नंबर बी होता है 2143। पहली चार्ल्स वुड्स डिफेंस कमेटी पहली बार गठन किया गया था। इसके बाद हंटर कमीशन और इसके बाद रेलाइक कमीशन, इसके बाद सटलर कमीशन, ये क्रमान्वय में स्थापन किया गया है। नेक्स्ट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द वाइसरॉयलिटी ऑफ, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कर्जन। लॉर्ड कर्जन के वाइसरॉय के समय भारत में एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट लॉर्ड कर्जन के समय में पास किया गया है। नेक्स्ट, हु सेड आई देयरफॉर वांट टू फ्रीडम इमीडिएटली दिस वेरी नाइट बिफोर डॉन इफ इट कैन बी हार्ड। इस युक्ति को किसने कहा है ना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने इस युक्ति को कहा है स्वाधीनता के समय पर। याद रखिए, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, हु वाज कॉल्ड बाय ब्रिटिश रूलर एज द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहते हैं ना, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारत का अशांति का जनक कहते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज ए चैप्टर ऑफ स्लेवरी। इसका सही उत्तर क्या था ना, ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो भारत शासन आइन 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने चार्टर ऑफ स्लेवरी के नाम में भी कहते हैं। याद रखिए, 1935 भारत शासन आइन को चैप्टर ऑफ स्लेवरी किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू का था। धन्यवाद फ्रेंड्स। इस तरह नई एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको पहले मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।